नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मूलभूत सुविधा न मिलने पर कॉलोनी वासी हुए नाराज, किया प्रदर्शन। 20 वर्षों पहले बने कॉलोनी में नहीं है कोई भी सुविधा। कीचड़ गड्ढों से आवागमन हो रहा बाधित। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी परेशान। कस्बा छाता के शेरगढ़ रोड के नजदीक वार्ड नंबर 2 की बनी कॉलोनी के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं सड़क, खरंजा, नाली, पानी की कमी के कारण कॉलोनी वासी नाराज हो गए। नाराज लोगों ने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द ही मूलभूत सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय नागरिक महिला एवं पुरुषों ने बताया कि कस्बा में 20 वर्ष पहले यह कॉलोनी बनी है। इस कॉलोनी में सड़क, खरंजा, नाली, पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ अध्यक्ष प्रधान वोट के लिए इस कॉलोनी में आते हैं और जीतकर फिर नागरिकों की सुध भी नहीं लेते हैं। अगर इस कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की गई तो हम कॉलोनीवासी आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। इस कॉलोनी के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। कोई भी उनकी परेशानी सुनने वाला नहीं है जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ डबल इंजन की सरकार में खोखले दावे किए जा रहे हैं और जनप्रतिनिधि जनता को धोखा दे रहे हैं। कॉलोनी के वासिंदों ने कहा कि जल्द ही कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा और बताया कि विधायक, सांसद, प्रतिनिधि अधिकारियों तक से कॉलोनी में सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। कॉलोनी में रहने वाली सुनीता ने बताया कि 12 साल मेरी शादी को हो गई है, तब से अब तक इस कॉलोनी में नाली, खरंजा, पानी की सुविधा नहीं है। इस कॉलोनी का अन्य कॉलोनी की अपेक्षा में कोई भी स्थान नहीं है। सबसे थर्ड क्लास कॉलोनी यह है। सुविधा न होने की वजह से छाता की सबसे खराब कॉलोनी यही कॉलोनी है। हम यह चाहते हैं अध्यक्ष प्रधान से कह इस कॉलोनी में खरंजा, नाली, पानी किसी सुविधा कराई जाए। सभी लोग वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं पर सुविधा देने के लिए कोई भी नहीं आता है। इस दौरान मोरपाल सिंह एडवोकेट, मुकेश पहलवान, चंद्रभान, पुष्पा, रीना, सुनीता, लक्ष्मी, आशा, रीता, कल्पना, बॉबी, ममता, किरण भगवत, राजकुमार, राजकुमारी, रामचरण आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? छाता। क्या समस्या है जो आज इतने लोग इकट्ठे? देखिए, समस्या हमारी सबसे बड़ी निकलने की है। रास्ता न बनने के कारण यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, अब गर्मी का टाइम है, राख डलवाई है। अभी ये राख बहुत गर्म हो जाती है, बच्चों के पैर जलते हैं। ये कौन सी कॉलोनी है? ये कृष्णा कॉलोनी के नाम से है। कृष्णा कॉलोनी बोलते हैं, लेकिन अभी नामकरण क्या है? आपने इस बारे में किसी से शिकायत की है? हाँ, कई बार चेयरमैन साहब से और उनसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया है कि इसका मतलब बनवाया जा सके। नहीं, जो राख डलवाई है किसने डलवाई? ये तो कॉलोनी वालों ने सब चंदा करके डलवाई गई। तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, इसमें पानी आना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, ये खरंजा निर्माण हो जाए और यहाँ पानी के निकास के लिए नाली बनवाई जाए। रहने वाली हूँ। मेरी समस्या ये है, यहाँ सड़क नहीं बन रही है। आपकी समस्या है या जनता की? सबकी जनता की समस्या है ये। जहाँ बारिश में आके देखो, यहाँ से पानी में निकलते हैं, सब बच्चों की परेशानी है। स्कूल जाते हैं तो मतलब पानी में होके जाते हैं, ना नाली बनी हुई है ना। पानी बढ़ जाता है यहाँ पर? बहुत पानी बढ़ता है। कितना फुट? खूब घोटू पानी बढ़ जाता है, यानी कि 3-4 फुट। हाँ। तो कैसे निकलना होता है यहाँ से? सब ऐसे ही निकलते पानी में। कोई आप आके देखिए ना, बारिश में, जब बारिश में पड़ती है, जब आओ, जब देखो। वजह से होता है नाली खरंजा की वजह से पानी जल भरा बारिश की वजह से भी होता है, नालियों की वजह से, घरों का पानी है कुछ, ये भी होता है। मीठा पानी भी नहीं है यहाँ पे। पानी तो डली हुई है, पाइपलाइन तो डली हुई है, पर पानी नहीं आता समय से। पानी उसमें आता है? नहीं आता, समय से नहीं आता। कब कब आता है पानी? कभी कभी आता है, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे आता है। पानी आरओ का लेते हैं सब।
का कनेक्शन है, बिल जमा करते हैं आप? बिल भी जमा करते हैं, कनेक्शन भी है, सबके पास कनेक्शन है। अभी जो आप सड़क खरंजा और नाली की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इस बारे में आपने वहाँ पर बताया था अधिकारियों को? बताया था, कहा? चेयरमैन को भी बताया था और उसको भी बताया था, प्रधान को भी बताया था। और प्रधान से बोलो तो बोलते हैं कि ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह। क्या समस्या लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये परेशानी है, 10-12 साल हो गए यहाँ से ये खरंजा वरंजा की परेशानी है, बच्चे भी परेशान होते हैं और नाली नहीं है, पानी का समर लगवा दिया है तो वो वैसा है कि 4 दिन में 1 दिन आ जाते हैं, 15 दिन में हो जाते हैं, फिर भी नहीं आते। आपका घर बना हुआ है इस कॉलोनी में? घर बना हुआ है मेरा कितने वर्ष पुराना, कब से रह रहे हैं? मेरा घर यहाँ पे, मेरी शादी नहीं हुई, 12 साल हो गए मेरी शादी को, उससे 10 साल पहले भी बना हुआ है मेरा घर। तो कब से आपने सड़क नाली खरंजा नहीं देखे यहाँ? मैंने शादी हुई है सबसे, खरंजा सड़क कुछ नहीं देखा यहाँ पर। आपने जैसे शिकायत की, इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है? कोई नहीं करता है यहाँ पर। चेयरमैन आते हैं, वोट मांगने आते हैं और फिर पिछवाड़ा देखते ही नहीं है वो। तो इस कॉलोनी को आप कौन सा दर्जा देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? कोई सा भी नहीं है, बन जाएगा तभी तो मिलेगा। तीनों में से कोई सा भी नंबर नहीं है? कोई सा भी नंबर नहीं है इसका। थर्ड से भी गिरी हुई कॉलोनी है। सबसे ज्यादा क्या होना पूरे चाहिए? छाता में सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही क्या कॉलोनी होना खराब। चाहिए? इसका यही वो है कि इसको खरंजा को बनवा दीजिए और कुछ नहीं। चेयरमैन साहब से चाहिए खंजर बननी। सुधार हो जाएगा, कॉलोनी की हालत सुधर जाएगी। सुधर जाएगी। नल वगैरह लगवा रखे हैं, उनका भी टाइम टेबल से होना चाहिए। योगी जी ने तो काफी पैसा दिया है छाता तहसील के तो लिए, योगी छाता जी- के विकास के लिए। योगी जी ने दिया है तो वो चेयरमैन खा जाते होंगे और क्या है। जगह जगह के शिलान्यास कर रहे हैं, रोज फीता काट रहे हैं, तो क्या इस कॉलोनी का कोई नंबर इस नहीं? कॉलोनी में तब 25 साल हो गए कम से कम, जो कहते हैं कि प्लॉट कटी थी तब से ही खरंजा बनने आज तक नहीं बने। इतने दिन 25 साल में कितनी बार खरंजा बन जाना चाहिए? एक भी बार नहीं बनाया बने। कॉलोनी में तो कम से कम अब पता नहीं है किसी कॉलोनी में बन गए होंगे, यहाँ पे तो आज तक बने नहीं। हमने तो ये देखा है। पिछली गली में 2 बार बन गया, पर इस आप गली में प्रदर्शन करके क्या चाहती हैं? ये चाहती हैं खरंजा बनवा दो इसका, और कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब से कह के, प्रधान जी से कह के, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं सब, कोई खरंजा वरंजा बनवाने नहीं आता। क्या नाम है आपका? पुष्पा सिंह। क्यों खड़ी हुई है महिलाएं? मैं अपनी समस्या लेके खड़ी हूँ, जो कि आपको भी दिख रही होगी। इतनी देर से मुआयना आप लोग कर ही रहे हैं और आपके सामने दिख रहा है कि ना यहाँ नाली है ना यहाँ सड़क है। बताइए हम किस तरह से गुजारा करें? घरों से जो पानी निकलता है कहाँ जाएगा? हमारे घरों के आगे। हम उस घरों के आगे गंदे पानी में से होके निकल रहे हैं। 10 तरह की बीमारियाँ होती हैं यहाँ पे, मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं। कहाँ पर स्थित है ये कॉलोनी, कहाँ पर है? ये श्री जी धर्म कांटा है, शेरगढ़ चौराहे के पास है, उसी के बगल में है ये। कितने घर यहाँ पर मौजूद है इस कॉलोनी में? आप देख सकते हैं काफ़ी 18 या 20 घर हैं यहाँ पे। घर चाहे 18 हो चाहे 20 हो, सुविधा तो सबको चाहिए ना। सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए, क्या क्या सुविधा चाहिए? बहुत सुविधा चाहिए। हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए। पानी कहाँ विकास है? आप बताइए। यहाँ पे आपने आगे मेन रोड पे आपने नाली बनाई है, यहाँ पे नाली, यहाँ का पानी तो उसमें जाएगा। तो यहाँ भी नाली होनी चाहिए, और क्या, बिल्कुल होनी चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए, बिल्कुल खरंजा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था जो देखिए, लाइट की व्यवस्था की समस्या हम आपसे कह नहीं रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे लिए सही है। जो समस्या मेन है हमारी सड़क की है और हमारी नालियों की है, वो हमें चाहिए। मीठे पानी का है। नाली मीठे सड़क पानी कौन की भी है, बनवाएगा? नाली सड़क कौन बनवाएगा? जो जिसने हमसे वोट लिए वो बनवाएगा। कौन वोट लेने वाला? प्रधान है, चेयरमैन है, जिन्होंने भी ये दायित्व लिया है वो बनवाएं। दायित्व भूल गए वो तो? दायित्व भूल गए तो एक बार बताइए, वही तो याद दिला रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं ना। जैसे कि याद आना चाहिए, नहीं तो पद छोड़ देना चाहिए। जैसे कि अब आगे चुनाव सिर्फ आने पैसा वाला है। लेने के लिए, सिर्फ पैसा लेने के लिए और फायदा लेने के लिए नहीं बने हैं वो काम करने के लिए बने, वो हमारे लिए बने हैं। हमारा वोट अगर उनके लिए था तो उनका काम हमारे लिए है। गलियों में आते हैं? हमने तो नहीं देखा आज तक। हमें उनके पास जाना पड़ता है हर शिकायत लेके। क्या नाम? वो सिर्फ पुष्पा सिंह है मेरा नाम। चेयरमैन का क्या नाम है? बॉबी। नहीं, उनकी नाम याद नहीं है। चलिए कोई जब बात आते नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा? वो वोट लेने आते हैं। नहीं। तो आपने वोट दिया था? जी वोट दिया था। क्यों दिया था, किस लिए? तो अब हमने तो यही सोच के दिया था ना कि वो करेंगे काम, क्योंकि वादा तो वो इसी तरीके करके जाते हैं। क्या वादा किया था? वादा ये कहता है कि भाई सड़कें बन जाएंगी, नालियाँ बन जाएगी, आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। कहाँ दी जा रही है? बन गई नाली? आप देख तो रहे, नहीं बनी। मैं कह तो रही हूँ, आप देख तो रहे, आप भी देखिए, उनको भी दिखाइए और जनता को भी दिखाइए, ताकि पता तो चले कि हम कैसे रह रहे हैं यहाँ तो ये पे। बताओ अब बन जाएगी नाली? अब आप पहुँचाइए उन तक बात, मीडिया किस लिए है, आप पहुँचाइए उन तक बात उम्मीद उनको। है? बिल्कुल उम्मीद है बन बिल्कुल जाएगी या नहीं बिल्कुल बनेगी? बननी चाहिए। हम कह रहे हैं बननी चाहिए, आपका हक है। हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है और मैं यहीं छाता कहीं रहने वाला हूँ। क्या समस्या बताएं? समस्या आप देख रहे होंगे कि ना इस कॉलोनी में सड़क है और ना ही नाली की व्यवस्था है
और ना ही पानी की, मीठे पानी की व्यवस्था है। पाइपलाइन डला हुआ है लेकिन कभी पानी टाइम पे नहीं आता है। कभी 3 दिन पे क्या क्या सुविधा नहीं हम है यहाँ पर? यहाँ पे ना, सबसे मूलभूत जो समस्या है कि सड़क की समस्या है। सड़क नहीं है, आप देख रहे होंगे कि राख भरवाया है सभी कॉलोनी वासियों ने मिलके कैसे निकलना अपने होता है पैसे। यहाँ से? जब आप कभी बरसात के दिन में आइए, जब देखिए कि इतने इतने पानी में घुस के बच्चे जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है। सब गार्जियन जो है अपने कंधे पे बैठा के बच्चों को बाहर रोड तक ले जाते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी यहाँ की जनता जनार्दन ने जिसको चुन रखा है, चेयरमैन है, प्रधान है, उनकी। प्रधान से कहो तो बोलते हैं कि चेयरमैन के अंडर में आता है ये कॉलोनी, चेयरमैन बोलते हैं कि प्रधान के अंडर में आता है कॉलोनी। अब किसको देते हैं? दोनों को देते हैं, हमारी वोट दोनों में है, मेरी वोट दोनों में है। मैं चेयरमैन को भी देता हूँ और प्रधान को भी देता हूँ। तो जो लोग दो भगवान मांगते हैं, क्या उनकी मांग पूरी हो पाती है क्या? बिल्कुल नहीं पूरी होती है। तो आप एक भगवान मानिए ना। अब हम किसको माने, आप बताओ। मेरी वोट अगर मैं दोनों में है तो मैं तो दोनों को वोट दूंगा ना, और मैं दोनों से ही शिकायत करता हूँ, लेकिन मेरी आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। तो ये सब किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही यहाँ के चेयरमैन साहब की है और प्रधान जी की है। और किसकी है लापरवाही? जो कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार बोला जा चुका है, आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिला है कि हो जाएगा, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। कितने वर्ष हो गए? मैं खुद 15 साल से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में, और 15 साल से इस समस्या के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो लगता है हो जाएगी मांग अब पूरी? हर बार, अब जनता क्या कर सकती है उम्मीद के अलावा? आप बताइए। आप पत्रकार हैं, जनता उम्मीद के अलावा और कर क्या सकती है? आंदोलन कर सकती है? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। इस बार अगर नहीं हुआ तो आगे से जनता के पास अब वोट मांगने के लिए ना वोट यहाँ नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं देंगे। ना चेयरमैन साहब आए यहाँ वोट के लिए, ना प्रधान जी आए यहाँ वोट के लिए। अगर वो हमारी समस्या को सुनने के लिए नहीं है कोई, तो आगे से हम बहिष्कार करेंगे इनका। बिल्कुल। और जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें उसको आप वोट देंगे? पहले करें तो। हम तो अभी तक उम्मीद ही लगाए बैठे हैं प्रधान जी से भी और चेयरमैन साहब से भी। उम्मीद पूरी हो जाएगी? बिल्कुल। अब हमें तो आश्वासन तो यही दिया जाता है कि पूरी होगी, लेकिन होगी कि नहीं ये हम कैसे कह सकते हैं? आप लोग हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। है कोई सुनने वाला आपकी? जी, कौन है? ये हमने चेयरमैन से भी बात करी थी। चेयरमैन साहब भी यही बोलते हैं कि ये प्रधानी में कॉलोनी आती है और हम प्रधान से शिकायत करते हैं तो चेयरमैन साहब वो चेयरमैन साहब के लिए बोल देते हैं इस कॉलोनी तो नहीं के। सुनते और ये नहीं सुनते, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और ये तब मानेंगे जब इनका बहिष्कार किया जाएगा। ये वोट मानने के लिए इस रोड से 100 मीटर अंदर है ये कॉलोनी। ये कितने वोट हैं यहाँ पर? यहाँ पे हैं जी 200-250 के समथिंग है। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको बहिष्कार किया जाएगा, भगाया जाएगा। ये वीडियो बना के अपना काम दिखाते हैं। जैसे हमको छाता का भी नाम रोशन भी नहीं कर रहे हैं। और हमको मालूम है इतने इतने गंदे पानियों में होके आए हैं। ये नालियों के ऊपर लफड़ा होता रहता है, आपसी विवाद भी बन जाता है कॉलोनी के अंदर। और ये 100 मीटर के अंदर है मात्र केवल। सब बोलते हैं जब वोट मांगने आते हैं अब के हम करा देंगे, अब के हम करा देंगे। प्रधान भी हमने प्रधान तो आज तक देखा ही नहीं है यहाँ। वो भी प्रधान है और वो भी चेयरमैन साहब का लड़का है। और फिर उसने एक बार पानी को दिया था, वो भी चेयरमैन से वो एक्सपायर हो गए हैं। उनके लड़के ने आज तक सुनवाई नहीं किया है। उनकी जो मम्मी है वो है यहाँ की चेयरमैन, उन्होंने आज तक नहीं आए हैं, नहीं कोई सुविधा दी है, नहीं किसी बारे में पूछा है। मैं कल परसों गया था, एक गाय एक्सपायर हो गई थी यहाँ पर। मैंने उसका इलाज भी हुआ था, कॉलोनी वालों ने कराया, तो वो उन्होंने जेसीबी भेज दी, जेसीबी से सीधा गाय को गड़वा दिया था। तो मैंने बोला था, मैंने कि ये खरंजा बनवा दो और या नाली बनवा दो। हम जो चंदा उगाकर हमने घर 5-5 हज़ार रुपया हर घर पर घर 90,000 रुपया उगाया है। 90,000 रुपये की ये माटी हमने खुद डलवाई है। ये हमको चेयरमैन ने भी आश्वासन दिया था। 4 साल हो गए इस माटी को डले हुए, आज तक एक ईंट का वो नहीं लगा है यहाँ पर कि एक ईंट खरंजा लग जाए। यहाँ पर खरंजा भी नहीं लगा है। पब्लिक के लिए तो डबल इंजन की सरकार है, क्यों? अरे डबल इंजन गया बाढ़ में जी, कोई भी इंजन नहीं, लक्ष्मी नारायण भी नहीं। लक्ष्मी नारायण आता है, ये होगा वो होगा, ये सब डोलते हैं घूमते हैं। हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम राजनीति नहीं कर, फीता बहुत काटते हैं मोबाइल पे हम देखते हैं इनके फेसबुकों को। हमारी समस्या ये सब बाहर है, बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ वोट मांगने नहीं आए, मेरी बात को ध्यान रखना। आज के अंदर इस कॉलोनी के अंदर घुसे तो खरंजा बना के ही घुसे या नाली बनाकर घुसे। आपकी वोट से फर्क पड़ेगा कोई? क्यों नहीं पड़ेगा जी, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? ये बीजेपी सरकार जो कर रही है हमको जैसे दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी नज़र में अच्छा काम कर रही है। और कांग्रेस आएगी तब भी वो भी अच्छा काम करेगी। हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये है, ये सब कुछ ठीक रहा, किसके ऊपर? सरकार के ऊपर या जनप्रतिनिधि? हम तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर हैं जी। हम सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये लोग हैं ना जो ये छाता विकास क्षेत्र है, ये अब ये कॉलोनी सर देखिए, आप इधर कैमरा घुमाइए और देखिए 100 मीटर हटके ये कॉलोनी का क्या हाल है। ये नाली बनी थी, ये नाली भी टूटी हुई पड़ी है। हम गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी भी नहीं आती है हमारी। हम बच्चे परेशान, सारी चीज़ें परेशान, असुविधा है।
कॉलोनी ये चाहिए हमको, खरंजा बना दे और पानी की व्यवस्था स्वच्छ कॉलोनी चाहिए, बिल्कुल पाया एकदम लोग के